हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम एक नया उपन्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि हिंदी साहित्य में एक अमूल्य निधि के समान है। मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा हुआ। अमृतलाल नागर जी ऐतिहासिक उपन्यास के लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। इतिहास के विषय में अपना अनुपम ज्ञान रखने वाले अमृतलाल नागर जी ने हिंदी साहित्य को उपन्यास रूपी बहुत सारे रत्न दिए हैं। उन्होंने जीवनी परक उपन्यास लिखे, जिनमें से उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है मानस का हंस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका नाम भारत में जन जन में और कण कण में व्याप्त है। राम को प्रतिष्ठित करने का संपूर्ण श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। ऐसी महान व्यक्तित्व के जीवन को अपनी लेखनीबद्ध करने का श्रेय अमृतलाल नागर जी ने लिया, और यह अचानक नहीं हुआ। अमृतलाल नागर जी को मानस का हंस उपन्यास लिखने का विचार तब आया जब अपने भतीजों के यज्ञोपवीत के संस्कार के अवसर में मुंबई गए थे। वहाँ उनके परम प्रिय मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल जी से उनकी बातचीत हुई। वहाँ पर उन्होंने एक तुलसीदास जी के जीवन पर फिल्म बनाने की बात की, तो महेश जी ने कहा कि तुलसीदास जी के विषय में सब किंवदंतियाँ ही प्राप्त होती हैं। उनके जीवन के विषय में कुछ मूलभूत और असली तथ्य प्राप्त हों तो ऐसा सोचा जाए। तो उनके मन में, यानी नागर जी के मन में, अमृतलाल नागर जी के मन में गोस्वामी जी की जीवनी को लेकर एक उपन्यास लिखने का विचार आया, और जिसके लिए उन्होंने बहुत ही मजबूत तथ्यों का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने मूल गोसाई चरित में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत आदि के संबंध में जो तिथियां दी गई हैं, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जांच की कसौटी पर जो चीज़ें खरी नहीं उतरती उसको हटाते हुए, और जो विभिन्न आलोचकों और साहित्यकारों के द्वारा मूल और प्रेरणादायी और प्रामाणिक तथ्य उनको प्राप्त हुए, उन्हीं को आधार लेकर और मूल रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी की स्वयं की कलम से निकली हुई विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली जैसी रचनाओं से उनके जीवन के आधारों को लेकर उन्होंने अपना यह उपन्यास लिखा, जिसमें से कुछ लौकिक और कुछ अलौकिक चमत्कारी बातें भी उन्होंने शामिल की हैं। और जो लोक में प्रचलित उनके माता पिता और उनके जन्म स्थान का नाम है, वही उन्होंने अपने उपन्यास में भी रखा है। उपन्यास में उन्होंने एक जगह तुलसी बाबा और एक वेश्या के असफल प्रेम का भी चित्रण किया है, और उनको लगता है कि हो सकता है यह घटना उनके जीवन में घटित हुई हो। इस तरह उन्होंने बहुत सारे प्रामाणिक तथ्यों को और बहुत सारे अपने जो मित्र हैं, जो कि हिंदी साहित्य सेवा में ही लगे रहे हैं, जिनको तुलसी बाबा जी के बारे में बहुत अधिक जानकारी थी, उनसे उन्होंने अपने ज्ञान को परिपुष्ट किया और प्रामाणिक तथ्य लिए और अपने एक विशाल उपन्यास को लिपिबद्ध किया, जो कि हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी के जीवन को अमर कर गया। उन्होंने हिंदी साहित्य में रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर उदय भानु सिंह, माता प्रसाद गुप्त जैसे महान लेखकों की राय और उनके द्वारा दिए गए तथ्यों को भी संग्रहित किया है, और इनके प्रति उन्होंने कृतज्ञता को भी प्रदर्शित किया है। और उन्होंने अपना यह उपन्यास अपने बंधु सम्मान धर्मवीर भारती जी को भी समर्पित किया है। तो हम चलते हैं उपन्यास पर, और उम्मीद करेंगे कि आपको यह उपन्यास पसंद आएगा। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी लगा हुआ है। तो आप अपने मित्रों को भी अवश्य ही शेयर करें, और सुने तो अवश्य ही, नहीं कुछ होगा तो ज्ञानवर्धन ही होगा। आइए चलते हैं उपन्यास पर। श्रावण कृष्ण पक्ष की रात, मूसलाधार वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कन से धरती लरज लरज उठती है। एक खंडहर देवालय के भीतर बौछारों से बचाव करते सिमट कर बैठे हुए तीन व्यक्ति बिजली के उजाले से पल भर के लिए ही अचंभित हो जाते हैं और उजागर होकर फिर अंधेरे में विलीन हो जाते हैं। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सर्वग्रासनी काम क्षुधा
किसी सत से आतुर होकर आलोक को निगल निगल कर दम्भ भरी डकारे ले रही हैं। इस क्षण में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण क्षण के लिए भक्ति चमक उठती है। इस पतित की प्रार्थना स्वीकार करें गुरुजी। अब अधिक कुछ न कहूँ, मेरे प्राण भीतर बाहर कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं पा रहे हैं। आपके सत्य वचनों में मेरी व्यवस्था पछाड़े खा रही है। हाँ, एक रूप में व्यवस्था इस समय हमें भी सता रही है। जो ऐसे ही बरसता रहा तो हम सवेरे राजापुर कैसे पहुँच सकेंगे रामू? राम जी कृपालु हैं प्रभु। राजापुर अभी अधिक दूरी पर नहीं है, हो सकता है चलने के समय तक पानी रुक जाए। तीसरे स्वर की बात सच्ची सिद्ध हुई। घड़ी भर में ही बरखा थम गई। अंधेरे में तीनों आकृतियां मंदिर के बाहर निकलकर चल पड़ी। मैना कहारिन सवेरे जब टहल सेवा के लिए आई तो पहले कुछ देर तक द्वार की कुंडी खटखटाती रही। सोचा नित्य की तरह भीतर से सांकल लगी होगी। फिर औचक हाथ से तनिक सा दबाव डालकर देखा तो किवाड़ उभड़े थे। भीतर गई, दाई दाई पुकारा। रसोई वाले दलान में झांका, रहने वाले कोठे में देखा, मैया कहीं भी न थी। मैना का मन ठनका। बाकी सारा घर तो धीरे धीरे खंडहर हो चला, और कहाँ देखें। मैना दौड़ी दौड़ी श्यामों की बुआ के घर गई। श्यामों बरसों पहले अपने घर बार से विरक्त होकर दूसरे गांव में चली गई। कहते हैं उनकी विधवा बहन अब तक गांव में श्यामों की बुआ के नाम से ही सरनेम में प्रचलित है। सोमवंशी ठाकुर हैं। धर्मसोद में गांव की बड़ी बुआ ब्रह्मणियों के भी कान काटती हैं। आयु लगभग 75 वर्ष है। रत्ना भैया को भौजी कहती हैं। उन्हें अपना गुरु मानती हैं। अरे बुआ गजब है गवा। दादी चली गईं। हाय हाय, का कहती हो मैना? अरे कल तीसरे पहर तो हम उन्हें अच्छी भली छोड़ के आए रहन। कछु न पूछो बुआ, एकदम अचेत पड़ी हैं। लक्कड़ जैसी सुलग रही हैं। राम जाने ऊपर खंडहर में का करे गई रहीं, वहीं पड़ी हैं। अरे हम तो बूढ़ी बाड़ी अकेले क्या कर सकेंगी। गणपति के बड़कऊ और मुल्ला लोहारन को लपक के बुलाए लाओ। हम सीधे भौजी घरे जा रहे हैं। बादल करीब करीब छट चुके थे। रत्ना मैया की बहिर्चेतना प्राय लुप्त हो गई थी। सांसें उल्टी चल रही थी। श्यामों की बुआ ने मैया की दशा देख मैना को नीचे कमरे में झटपट गोबर से लिपने का आदेश दिया। अरे आप द्वार पे जाके आसपास के बंद द्वारों की ओर मुँह करके गुहारे लगाओ। अरे गणपति की बहू, रमधनिया की अम्मा, अरे बतासो, अरे जल्दी आओ सब जनी। भौजी को धरती पर लेने का वक्त आए गवा है। ये कहती हुई श्यामों की बुआ, ये क्या कहती है श्यामों की बुआ? कल तक तो अच्छी भली रही। सुमेरु की अम्मा, मुल्लर की महतारी, बतासो काकी देखते देखते अपने अपने द्वारे पे आके हाल चाल पूछने लगी। उनकी बड़ी पतोहू और रामधन की अम्मा को छोड़कर कोई ना आया। किसी की झाड़ू बुहारू भी बाकी थी। किसी की जिठानी अभी जमुना से लौट कर नहीं लौटी। औरतें अपने अपने घरों में सवेरे इसका काम शुरू कर चुकी थी। गिरती गृहस्थी के नाना जंजालों का मकर जाल मिलने का यही तो समय था। थोड़ी ही देर में कुछ मर्द मानुस भी आ पहुँचे। अंतिम क्षण की बाट में मैया के जीवन वृत्त का लेखा जोखा 4 जनों के बही खाते में चढ़ने लगा। बड़ी तपस्विन रही हैं। हम जानी 60-65 बरस की हुई हैं तो बाबा घर छोड़े रहे। अरे ज़्यादा 30-20 और 25 बरस की तो हमारी ही उम्र हो गए। हम तो कहते हैं ऐसी परम धर्मिनी सबको मिले, औरों को तो फंसाए देती हैं, पर दादी ने तो बाबा की बिगड़ी बनाए दी। हमारी जान में गाँव में बाबा की उम्र के कोई ना है। काहे बकरीदी बाबा और रजिया बाबा है नहीं? बकरीदी बाबा बतावत हैं कि बाबा से भी 4 दिन बड़े हैं। रजिया कक्का, बकरीदी चचा, हम जानी 100 बरस के तो जरूरें हुई हैं। ना ही बप्पा से 10 बरस बड़े। इसी तरह की सब बातें आपस में हो रही थी। अचानक बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा बूढ़ा रमजानी दौड़ता हुआ आया। निठल्ले शास्त्रार्थ में कौतूहल में विघ्न पड़ गया। गोसाई बाबा, अरे अपनी रत्ना काकी के 2 शिष्यों राजा अहिर और अपने जवान पोते को पीठ पर लादे बकरीदी दर्जी, शिवदीन, ननकू दुबे, मनकू आदि गांव के कई लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के घर
धीरे धीरे आ रहे थे। बाबा के शिष्यों में एक रामू द्विवेदी उनके साथ काशी से आया। उसकी आयु 30-32 के लगभग थी। दूसरा शिष्य बराह क्षेत्र का निवासी एक संत जी थे। आजान बाहु, चमकते सोने सी पीत देह, लंबी सुतवां, उभरी हुई नाक, बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने हाथ में लाठी, गले में जनेऊ और तुलसी की मालाएं पड़ी हुई थी और वे जवानों की तरह तनकर चल रहे थे। भैया तुम भटक गए हो। कैसा राजा इन्नर सा शरीर रहा तुम्हारा। सदगृहस्थ राजा हो जो बाबा से आयु में केवल 1 दिन छोटे पर स्वस्थ काये थे। स्नेह से बाबा को देकर बोले। बाबा ने कहा, पिछले 8-9 बरस से रोग ने हमको ग्रस्त लिया है। बाँह में पीड़ा हुई, फिर सारे शरीर में होने लगी। बस हनुमान जी और व्यायाम जी ही जिला रहे हैं। एक हंसी की लहर दौड़ गई। उसी समय अपने घर से मुगटा पहने बाबा के पुराने शिष्य 68-69 वर्षीय पंडित गणपति उपाध्याय नंगे पैर दौड़ते हुए आए। भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। बाबा ने पहचान कर गले लगाया। गणपति ने मैया की गंभीर दशा बतलाकर अचानक आगमन को चमत्कारी बखाना। बाबा कहने लगे, जेठ महीने में ही हम बाराह क्षेत्र में आ गए थे। चतुर्मास यहीं बिताने का विचार था। कुछ दिन पहले हमें स्वप्न में हनुमान जी ने ऐसी प्रेरणा दी कि राजापुर होते हुए हम चित्रकूट जाएं और चतुर्मास वहीं पूरा करें। राजा प्रेम में उन्हें 1 माह बाह में भरकर बोले, अरे अब भगवान ने तुमको अंतर्यामी बना दिया है। बहुत ऊंची तपस्या किए हो। श्यामों की बुआ देखते ही अरे मोर भैया कहकर पुक्का फाड़ कर रोती हुई दौड़ी और कहा, भौजी के प्राण बस तुम्हारे पदे अटके हैं। उनके पैरों में गिरकर और जोर जोर से रोने लगी। वृद्ध संत ने उनके सिर पर 2-4 बार हाथ थपथपाया और राम राम कहा। रत्ना मैया के मरने की बाट जोहते खड़े हुए बूढ़े, अधेड़ों और लड़कों ने बाबा के चरण छूने की होड़ लगा ली। अगल बगल के घरों की औरतें भी चुटकी से घूंघट काढ़े उनको एक आंख देखने लगी। बच्चों की भीड़ बढ़ गई। श्यामों की बुआ गर्जी, हटो, रास्ता दो, पहले भौजी से मिले देव, जिनके प्राण इनके दर्शन का अटके हैं। परम सत्य महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी 59 वर्षों बाद अपने घर की डेहरी चढ़ रहे थे। उनका सौम्य सत्य तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ अधिक गंभीर था। उनके पीछे की भीड़ भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडल वाला हाथ ऊपर उठा। अंगूठे की तर्जनी के घेरे से कमंडल अटका था और 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए बंधी हुई थी। बाहर वालों ने एक दूसरे को पीछे धकेला। बाबा अकेले अंदर गए। वही दहलीज, वही दलान, आंगन के पार वाली कोठरियों और दालानों का अधिकांश भाग अब ईंटों का ढेर था। जगह जगह बरसाती घास और वनस्पतियां उग गई थी। बाबा का मन इस समय कहीं भी न गया। ध्यान मग्न सिर झुकाए उन्होंने दालान में प्रवेश किया। मैना हाथ जोड़कर झुकी, उनके चरणों में भूमि पर सर नवाया। फिर कहना चाहा कि इसी कमरे में है, किंतु संकोच के मारे कुछ कह न सकी। 22 वर्षीय दासी के मुंह से बोल न फूट सकी, केवल हाथ के संकेत से इशारा कर दिया। इसी बैठके वाले कमरे में कथा वाचस्पति पंडित तुलसी शास्त्री ने अपने गृहस्थिक जीवन में अध्ययन और शास्त्रार्थ से भरे पूरे 9 वर्ष बिताए थे। कमरे के भीतर जाकर ताजी लिपि भूमि पर निश्चेत पड़ी पत्नी को देखकर बोले, देखा। बाबा ने किवाड़ों को थोड़ा उठाकर मानो मैना को भीतर न आने का आग्रह कहा। दाहिनी ओर चौकी पर रामचरितमानस का बस्ता रखा था। उस पर बासी फूल रखे हुए थे। बाबा एक क्षण तक खड़े रहे, फिर पत्नी के सिरहाने बैठ गए। छाती के बीच प्राणों की धुकधुकी खरगोश की कुलाची सी रुक रुक कर चल रही थी। चेहरा शांत किंतु कुछ पीड़ित था। बाबा ने अपने कमंडलू के जल को लेकर मैया के मुख पर छींटा दिया। उनके सिर पर हाथ फेरकर उनके कान के पास अपना मुख ले जाकर उन्होंने पुकारा, रतन। चेहरे पर हल्का सा कंपन आया, आंखें न खुली। फिर पुकारा, रतन। लगा मानो कमल खिलने के लिए अपने भीतर संघर्ष कर रहा हो। बाबा ने राम राम बुदबुदाते हुए उनके दोनों आंखों पर अंगूठा फेरा। मैया की आंखें खुलने लगी। पुतलियां दृष्टि के लिए भटकी, फिर स्थिर हुए और फिर क्रमशः चमकने लगी। मुरझाया मुकम्मल अपनी शक्ति भर खिल उठा। होंठ कुछ कहने का निष्फल प्रयास कर रहे थे,
किंतु बोल नहीं निकल रहा था। केवल 4 आंखें एक दूसरे को टकटकी बांधे देखकर सजीव हो रही थी। राम राम कहो रत्ना, सीताराम सीताराम। होठों ने फिर पढ़कना आरंभ किया। कलेजे की प्राण कुचाले कंठ तक आ गई। सीताराम सीताराम। बाबा के साथ मैया के कंठ से भी क्षीण अस्फुटी ध्वनि निकली। बोलने के लिए जीव का संघर्ष और बढ़ा। बाबा ने मैया का हाथ अपने हाथ में उठाकर प्रेम से दबाकर धीरे से कहा, बोलो सीताराम। सीता। एक हिचकी आई। मैया की आंखें खुली रह गई, काया निश्चेष्ट हो गई। मृतदेह पर जीवन की एक छाप जो अब तक शेष थी। विरह से सूनी रत्ना मैया सुहागन होकर परम शांति को पा गई। बाबा थोड़ी देर वैसे ही मैया का हाथ अपने हाथ में लिए बैठे रहे, फिर उठे। भीतर वाले द्वार की ओर जाने के बजाय सड़ते पड़ते 3 द्वारों में से बीच वाले द्वार का बेल्ट न सड़का कर उसे खोल दिया। बरसों बाद खुलने के कारण जड़ काष्ठ से भी खुलने से वैसा ही संघर्ष था जैसे मैया ने सीताराम का उच्चारण करते हुए किया था। बाबा ने शांत भाव से बाहर चबूतरे पर आकर अपना स्थान ग्रहण किया। मैया की मौत से कुछ पल पहले बाबा का अचानक आना गांव वालों के लिए एक चमत्कारिक अनुभव था और कौतूहल का विषय भी। गोसाई महात्मा इस समय चांद सूरज की तरह लोक उजागर थे। उनके गांव में पैदा हुए जब हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई थी। भगदड़ में इधर उधर छितराते भागते मुगल लड़वैये डाकू बनकर लूटपाट और आतंक मचाने लगे। तब यह त्रिविक्रमपुर गांव पूरी तरह से लुटपिट और खंडहर बनकर सभ्यता के मानचित्र से मिट गया था। बस 2-4 गरीब गुरबे छोटे काम करने वाले हिंदू और 15-20 मुसलमानों के घर ही रह गए। उस समय बाबा ने यहाँ आकर तपस्या की और संकट मोचन हनुमान को स्थापित किया। उन्हीं के आशीर्वाद से राजापुर नामक यह गांव फिर से बसा। विक्रमपुर उर्फ राजापुर के लिए यह क्या मामूली घटना होगी कि बाबा अपने हाथों से अपनी अर्धांगिनी का दाह संस्कार करेंगे। जवानों में ही इस बात का सबसे अधिक जोश था। गांव के करीब सभी बूढ़े स्त्री पुरुष लड़के इस जोश का जोशीला समर्थन करने लगे। रजिया कक्का और बकरीदी कक्का से कहलाया जाए, इनमें भी राजा भगत बाबा विशेष मुँह लगे थे। बाबा अपनी जवानी में जब शोरों से आए थे तो राजा के ही घर ठहरे थे। उन्होंने ही गांव-गांव इनकी कथावाचन कला का महात्म्य फैलाया था। सबके आग्रह से राजा और बकरीदी बाबा के पास गए। बाबा चबूतरे पर कुशासन बिछाकर बैठे थे। पालथी मारे मेरुदंड सहसा तना हुआ, आंखें कहीं दूर अलक्ष्य में लगी हुई। सुमिरनी क्षमा करिएगा, अपने क्रम से चल रही थी। सूकर खेत निवासी शिष्य संत बेनी माधव और काशी से साथ आए शिष्य रामू द्विवेदी अलग अगल बगल बैठे पंखा झल रहे थे। बाबा बकरीदी दोनों हाथ उठाकर अपनी कमजोर आवाज में सांस का अधिक जोर लगाकर बोले, रह देव। गमी जन में शील शिष्टाचार का विचार नहीं होता। कहते कहते सांस फूल आई। राम राम, इन्हें क्यों लाए हो? अरे गांव के सब पंचों ने मिलके हमें इन्हें आपके पास भेजा है। क्या बात है? एक हाथ से दम फूलते बकरीदी पीठ सहलाते, दूसरे होंठों पर व्यंग की हल्की हंसी लाकर राजा बोले, अरे तुम इस गांव के महात्मा हो ना, तो तुम्हारी अगुवाई में गांव के सब पंच मिलके क्यों ना बुलावें? बाबा के चेहरे पर भी फीकी सी मुस्कान आ गई। बकरीदी फिर जोश में बोल उठे, बात यह नहीं है, हमारी भयहू क्या कम महात्मा रही हैं? तुम तो हम पंचन को छोड़ के चले गए रहो, अभी तो जन्म जन्म हमारे साथ रही। सब लोग बाजे से विमान बनाए के जनाजा ले जाइए। देर हो सवेर हो जाए, बोलना मत। यह हमारी अरदास और हुक्म रहे। तुम्हारा हुक्म हमारे लिए राम आज्ञा है। रामू आज्ञा प्रभु। समय का सदुपयोग करो, राम नाम सुनाओ, जिससे भीतर का मिथ्या क्रंदन कोलाहल बंद हो। बाबा की आवाज़ सुन भीतर गांव भर की स्त्रियां जुट आई। हाय अजिया, हाय मोरे अम्मा, हाय मैया, अपने अपने संस्मरणों को सूत्रवत कहकर जैसे तैसे रोने लगी। सब लोगों के कहने से
वहाँ पर मामला शांत हुआ। दादी से सीताराम सीताराम बुलवाया गया, सबको सांत्वना दी गई और सब आपस में बातचीत करने लगी। रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर कंठ से गाया, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यान पट की श्यामता मन की तेजी से सिमट कर आने लगी बीच में। इस तरह चारों ओर की भीड़ और बाबा का ध्यान राम में लग गया और फिर कुछ ध्यान नहीं रहा। भीतर बाहर केवल भाव भगवान है। तुलसीदास की कंचन काया एकदम निश्चेष्ट है, वे समाधिलीन है। दोपहर तक राजापुर गांव में कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। हर व्यक्ति बाबा के दर्शन पाना चाहता था। धक्का-पेल मच रही थी। तुलसी बाबा की जय, रत्ना मैया की जय, जय जय सीताराम के गगनभेदी नारे सारे ओर सुनाई पड़ रहे थे। गरीबों मक्तों की झोलियां भरी गईं। विमान के आगे ढोल मंझाड़े नरसिम्हे घंटा घड़ियाल बजाते कोस कोस भर रास्ता 4 घंटे बाद पार हुआ। सूर्यास्त के लगभग बाबा ने मैया की चिता में अग्नि दी। उस समय विरक्त महात्मा की आंखों से आंसू टपकने लगे। यह देखकर पास खड़े उनके भक्तगण विगलित हो गए और समाज सीताराम सीताराम की रटन में लीन हो गया। सीताराम की गुहार बाबा के कानों में ऐसी पड़ी जैसे कोई अंधा बंद गली में चलते चलते दीवार से टकराकर अपना सिर चुटला कर ले। मन को पछतावा हुआ, हे प्रभु, तुम्हारी यह कैसी माया है। जन्म जन्म भर जब तब साधना करते करते पच मरे, अब फिर इस समय ये वियोग की कठिन परिस्थिति ला दी। सुनता हूँ, विचारता हूँ, समझता हूँ, यहाँ तक कि अब तो दूसरे को विस्तार से समझा भी देता हूँ, पर ये कौन सी स्मृति है, हे हरि, ये कौन सी अनुभूति है जिसको पाकर मैं भी इस मोह जनित भाव दारुण्य विपत्तियों के संतरास से मुक्त ना हो सकूँगा। फिर मैं इसमें फंस रहा हूँ जिससे वह झूठी जल तृष्णा के समान मैं मुक्त हो जाऊँ। तुम मुझे आशा निराशा की चक्कर गिनने में नचाते ही चले जा रहे हो। दया करो राम, अब तो दया करो। आंखें फिर भर गई। पीछे भीड़ में सीताराम सीताराम हो रहा था। चुपाए रहो शास्त्री, अवसर देखो, यह प्रेमाश्रु हैं। प्रेमाश्रु ज्ञानी बहावे? अरे भरी जवानी में हमारी दुई दुई पत्नियां मरी और कैसी रहीं कि रस की गगरिया मदन मोहिनी, जिन पर आठों पहर हम प्रेम से अपने प्राण निछावर करत रहे। हम तो एको आंसू न बहाए, चट से तीसरी ब्याह लाए और आत्मसंशय के बदे गर्ग संगीता का उपदेश याद करे लगे। दुर्जना शिल्पिन्याम दासा दुष्टया पटहास्त्रयम, तड़िताम मार्दवयांति न ते सत्कार भाजनम। तो इन्होंने भी लिखा है कि शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। लिखने से क्या होता है, जो अमल में लावे सो ज्ञानी। पंडितवर, अपने गाल बजाने के लिए क्या यही अवसर मिला है आपको? उत्तेजनावश रामू का स्वर तनिक ऊंचा हो गया। रामू, बाबा ने पीछे घूमकर देखा। रामू और बेनी माधव बाबा के पीछे खड़े थे। उनसे 10 कदम पीछे कोने में अधेड़ वय के वैष्णव तिलकधारी शास्त्री और त्रिपुंडधारी सुमेरु जी थे। बाबा की गर्दन पीछे मुड़ते हुए दोनों चोर की तरह पीछे दुबक गए। यद्यपि उन्होंने उनकी ओर देखा तक न था। बाबा का आदेश पाते ही रामू का क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा भाव से विवश होकर नीचे झुक गया। घर जन्म जन्मभूमि, यह शब्द बाबा के मन में 3 फांसों से चुभे। व्यंग फूटा, हंसी आई। घर घरैतीन के साथ गया। गांव तुम्हारे नाम से बसता है और रही जन्मभूमि, वह तो सूकर खेत में है भाई। यहाँ से तो कुटिल कीट की तरह माता पिता ने मुझे जन्मते ही निकाल फेंका था। राजा के चेहरे पर ऐसी झेप बढ़ी कि मानो बाबा को गांव घर से लिवा कर फेंकने का अपराध उन्हीं से हुआ था। किंतु उनका मन बचाव के लिए तुरंत ही एक उपाय सुझा गया। मुस्कुराते हुए कहा, तो उसमें बुराई ही क्या भाई, गांव से निकले तो राम जी के शरण में पहुंच गए। तुलसी बाबा भीतर ही भीतर कट गए। सिर झुकाकर कहा, नीकी सही, तुम खरे गोसाई हो रजिया, मेरे बहका पशु पकड़ लाए। ठीक है, मैं उसी घर में रहूँगा जिसे तुम मेरा कहते हो।
राजा और बाबा की बातें ऐसी पहेली की तरह उलझी जिसे सुलझाए बिना ना तो बेनी माधव को चैन पड़ सकता था न रामू द्विवेदी को। संत बेनी माधव जी की आयु 50-55 के बीच में थी और पंडित रामू अभी 21 के ही रहे होंगे, 31 के ही रहे होंगे। बेनी माधव गत 7-8 वर्षों से अपने आप को बाबा का शिष्य मानते हैं। कुछ महीनों तक वे काशी में उनके साथ रहे, किंतु उनके बेलगाम मन को बाबा के सिद्ध गोस्वामित्व से इतना भय लगता कि उनसे प्रतिक्रियाएं उठने लगती। बाबा ने उनसे कहा, बट वृक्ष के नीचे दूसरा पौधा नहीं उग सकता। बेनी माधव, तुम बाराह क्षेत्र में रहो और मन को कमाओ। बीच बीच में जब जी चाहे यहाँ आ जाया करो। तब वे प्रतिवर्ष अपना कुछ समय गुरु सेवा में बिताते थे। रामू बचपन से ही उनका शिष्य है। काशी में महामारी के दिनों में उसने बाबा के आदेशानुसार किशोरों का सेवक दल संगठित कर काशी में बड़ा काम किया। अपने पितामह के देहांत के बाद उन्हीं के पास रहने लगा। उन्हीं से संस्कृत की शिक्षा ली। वहीं की उनकी देखभाल करता है। बाबा के मुखारविंद को ही निहारता रहता है। उनकी एक एक भाव भंगिमा को पहचानता है। दोनों शिष्यों के साथ बाबा जब घर पहुंचे तो देखा कि लेटने के लिए उनकी चौकी बाहर चबूतरे पर लगाई गई है और गणपति उपाध्याय पास में ही खड़े उनकी बाट जोह रहे हैं। घर का द्वार खुला देखकर वे भीतर चले गए। ढलान में बैठकर झांक कर देखा तो उनकी पत्नी ने प्राण जहाँ तजे थे वहीं श्यामों की बुआ दिया बत्ती ठीक कर रही थी। बाबा रात में पहचानते नहीं। पूछा, कौन है माई? अरे हमका चीन्हो नहीं भैया, हम हैं शिवदत्त सिंह की बहनी गंगा। भला भला यहीं सोगी तू? हम न सोवे तो दिया कौन देई? हम? अरे इतने बड़ा महात्मा हो के तुम धिया पहुड़ी हो, बड़ी उमस है। और तेरे लिए उमस नहीं है? हम तो भैया तुम जानो कि जब ते तुम सन्यासी भय हो तब से यहीं भौजी की सेवा में रहीन। भौजी कहो, श्यामों की बुआ, तुम्हारी ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकत। अब हम ही तो आज भिनसारे भौजी के हियाँ बैठाए के बाहर लोगन के बुलावे खातिर गई रहन। श्यामों की बुआ आंसू पोंछते हुए बोली, अरे उनके खाते से तो हमारा कौन परोजन। भला बुरा कहे वाले तो सब पंच हियाँ रहते ही हैं। मैना निगोड़ी दिन भर सबते कहत फिरती कि उसने तुम्हारा चमत्कार देखा। सब जनी हमते कहा कि बुआ मैना भागमान है, पुण्य लौट ले गई। तुम्हारे चरणन की सौं भैया, आज दिन भर हमको ऐसी रुआई छूटी है। और कहते कहते रोने लगी। बाबा थके हुए थे। एक तो अर्धांगिनी के अवसान से उनका मन एक सीमा तक अवसन्न था और दिन भर अपने भक्तों की श्रद्धा और अंध भक्तों का वास ही रहता था। इसके अलावा उन्हें चलना भी अधिक पड़ा था। रामू चाहता था कि गुरुजी विश्राम करें और वह पैर दबाए। आज उन्होंने सोने में भी अबेर की। रामू को गुरु का कष्ट असह्य था। वह उन्हें श्यामों की बुआ के व्यर्थ क्रंदन से मुक्त कराना चाहता था। बेनी माधव जी भी पहली बार गुरु की जन्मभूमि आए थे। गुरु के संबंध में कुछ बातें आज अकस्मात ही वे जान गए और बहुत कुछ जानने के लिए वे उत्सुक थे। उनका संघर्षशील मानस एक महापुरुष के संघर्षशील जीवन से अपने लिए बल ग्रहण करना चाहता था। थोड़ी देर पहले ही गुरुजी महाराज ने अपने बाल मित्र की बात का उत्तर देते हुए बड़ी कचोट और व्यंग के साथ कहा था कि जन्मते ही घर से कुटिल कीट की तरह वह निकाल फेंके गए थे। इस बात का क्या रहस्य है? उनका क्या जीवन वृत्त है? वराह क्षेत्र इनकी जन्मभूमि है। कौन थे इनके गुरु? वराह क्षेत्र में बेनी माधव बाबा ने एक दिन जब उनसे पूछा तो उत्तर मिला कि नरसिंह रूप में नारायण मेरी बाह गहने के लिए आ गए थे। फिर प्रश्न किया तो कहा अवसर आने पर सुनाएंगे। इससे कुछ ही दिनों बाद अचानक राजा पुराने का कारण बताए बिना ही वे ऐसा संयोग साधकर यहाँ चले कि अपनी जीवन संगिनी का अंतिम क्षण मोक्षकारी बना दिया। श्यामों की बुआ बाबा के चरण पकड़ के बैठ गई। वह रोए ही जा रही थी। हट साध कर अपनी कहती चली जा रही थी। बाबा के दोनों चेलों ने उनसे विनती करनी चाहिए पर वे और चिढ़ गई। रामू के पैर को एक हाथ से ढकेलने का आवेश दिखाकर क्रोध में बोली, दूर हटो, तुम कौन हो हमको समझावे वाले? हमारे ये भैया हैं। बाबा बेचारे उन्हें कैसे मना करें? काल समाज अथवा अपने ही मन से आघात खाकर वे अपने आराध्य से ऐसा हट कर सकते हैं क्या? ऐसी ही विनय, ऐसे ही विलाप अश्रु तो उन्हें भी बार बार करना पड़ता है अपने प्रभु के लिए। उन्होंने भी गहरी उपेक्षा, तीखे कड़वे वचन, भूख दारिद्र नहीं सहा क्या? आज राम नाम के प्रताप से वे दिन भी देख रहे हैं कि
रकबा उनके आगे भिखारी बनकर बड़े बड़े रकबे वाले उनके आगे भिखारी बनकर चिरौरियाँ करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि श्री राम के चरणों में उनकी प्रीति प्रतीत अभी पूरी नहीं हुई। ये सब राम नाम की महिमा है और तुम्हारे शील से आज मुझे यह गौरव देखने को मिला है। भावों से उद्वेलित होकर अपने अंतरालय का स्पर्श किया और मन में चलते हुए शब्द लयात्मक गति पाने लगे। द्वार द्वार दीनता कही काढ़ी रद परिगा पाहु, हे दयाल दूनी बस दस दिशा दुख दोष दलन क्षम भैया, कियो न समापन काहू द्वार द्वार भैया हमार। जा बहनी जा, राम राम रटती आंगन में सो जा, राम जी तुझे सपने में दर्शन देंगे। राम की एक आदत पड़ गई है। गुरु जी जब बिना कागज कलम लिए भाववश होकर गुनगुनाने लगते तो उनके पीछे पीछे आप उन्हीं शब्दों को उनकी गायन पद्धति से दोहराने लगते। उसे एक बार सुना याद हो जाता। बाबा चौकी पर बैठे हुए पद गुनगुना कर दोहराते रहे। रामू झट से अपने कंधे पर रखा अंगोछा उतार गुरु जी के चरण पोंछने लगा। गुरु जी के चलित अंतर्भाव का भटका हुआ रूप वह देखने लगा। बाबा की भावधारा अगाध गति से बढ़ रही थी, किंतु अब स्वर में रोष भी प्रकट हो रहा था। तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तजो मातु पिताहु, काहे को रोए काहे को रोष दोष कही, धो मोरे ही अभाग मुँह से सकुचत सब कछु छाहु। रोज का समन होते ही से सारी पंक्तियां धारा प्रवाह गति से गा गए। गुरु मुख गंगा में दोनों शिष्यों भी तैरते और डुबकियां मारते हुए छक रहे थे, लेकिन सबसे अधिक सुख तो भौजी की असली चेली ने पाया। बैठक के द्वारे वे चौखट से मत्था लगाए बैठी थी। वही ठसक भरे संतोष के साथ अपने उठे हुए घुटने मुट्ठी बांधे टेक भर उनको अपनी ठोड़ी पर बैठाए सुन रही थी। श्यामों की बुआ खुद भी अपने भैया से कुछ निवेदन करना चाहती थी, पर वे कह नहीं पा रही थी। हाय राम कह के बुआ उठ गईं। बाबा ने उनके सिर पर अपने हाथ से थपथपाकर कहा, रहने दो, हमने तो ऐसे ही छोड़ दिया। रत्ना का दीपक तो हमारे हृदय में दीपित है, अब सो जाओ। पदरचना के समय पैर पोंछने का काम रुक गया। रामू ने बुआ बाबा संवाद की अवधि में वह काम कर डाला था। अब इस प्रतीक्षा में लेटे और वह चरण वंदना आरंभ करें, किंतु बाबा पैर पर पैर रखे वैसे ही बैठे रहे। रामू ने गदगद स्वर में कहा, विनय के 257 पद आज रच गए प्रभु। खोई हुई हाँ कहकर बाबा मस्ती में आकर धीरे धीरे गाने लगे। साथी हमरे चली गए हम भी चलनहार, कागद में बाकी रही ताते लागत बार। इस बाबा ने इतने करुण स्वर में गाया कि शिष्यों की आंखें भर गई। बेनी माधव बोले, हम तो आपका ग्रंथावतार कराने के लिए आतुर हो रहे हैं और आप कबीर साहब के शब्दों की आड़ लेकर मरण कामना कर रहे हैं। अवतार धारण करने पर अविनाशी ईश्वर को भी मृत्यु के माध्यम से ही अपनी लीला संवरण करनी पड़ती है। मैं तो प्रभु का एक तुच्छ सेवक हूँ, बाबा ने कहा। इस तरह सब बातें करते रहे और बाबा ने विश्राम की कामना की। रामू को कुछ कहने का साहस न हुआ। वह भीतर वाले दलान के आते से दिया उठा लाया, कमरे का दिया बुझा दीप आलोडित किया और मृतक के स्थान पर दीप भी जलाने चला तो बाबा बोले, उसे रहने दो, दलान का दिया यही रख दो और विश्राम करो। आप अकेले रहेंगे प्रभु? अकेले क्यों, मेरी बुढ़िया मेरे संग रहेगी। भाई तो चौकी बिछावन की दरकार नहीं है, उसके धरती पर छूटे हुए प्राण मुझे यहीं मिले जा रहे हैं। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, इसके आगे का भाग हम अगले भाग में देखेंगे। आप सुनते रहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास। हम शब्दशः इस उपन्यास का वाचन अपने चैनल पर करेंगे। आप ज़रूर से उसको सुने और अपने मित्रों में शेयर करें। पुनः हम आपके साथ इसके अगले भाग में भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।